हेलो प्रेपमेट पावर्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं नई दिल्ली में हूँ और नई दिल्ली में हम लोग का जितने सारे टीचर्स हैं उनमें से दो बहुत ही प्यारा से टीचर है हमारे टीम में, नवजोत सर एंड भावना मैम। तो हम लोग जिस बारे में बात कर रहे थे, क्या आप लोग के अभी प्रिपरेशंस में जबकि नीट के थोड़े से दिन बाकी है, तो इस टाइम पे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी क्या होने वाला है और क्या आपको फॉलो करना चाहिए, उस बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं नवजोत सर के पास जाता हूँ। तो अभी हम जो सर से डिस्कस कर रहे थे, और आप लोगों के लिए जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो ये आ रही है कि हमारा स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा है, और दिक्कत ये हो रही है कि कर भी रहे हैं और गलती भी आ रही है, ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है रिपीटिशन का। देखो, हम एक ही चीज़ को अगर बार बार रिपीट करते हैं ना, तो हमारा उस पर परफेक्शन हो जाता है और स्पीड भी हमारा बढ़ेगा। जैसे एक ही काम करते हैं ना, घर पे कोई भी काम XYZ, मान लो जैसे घर पे खाना बनाने का, ये रोटी बनाने का, मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ, तो लोग हंसते भी है कि रोटी बनाना वन ऑफ द टफेस्ट टास्क माना जाता है। और घर पे मान लो जैसे बहुत सारे गेस्ट भी आते हैं, फिर भी जो घर में खाना बनाते हैं, हमारी माँ है या मेड है, जो भी है, वो लोग सारे लोगों के लिए बना लेते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं और उसी टाइम फ्रेम में हो जाता है। तो वही चीज़ है, आपको क्या करना है, जो हम बताते हैं क्लास में, सेम मटेरियल्स को आप बार बार रिपीट करो 1 बार 2 बार 3 बार, जितना बार हो सके। ये नहीं कि एक बार कर लिया तो उसको छोड़ देना, नहीं अब नया करते, नहीं, नया नहीं ट्राई करना, आप उसी पे परफेक्शन करो। इससे आपका स्कोर भी इम्प्रूव होगा और स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो ये सबसे ज़्यादा जो अभी स्टूडेंट्स कॉमन प्रॉब्लम फेस करते हैं वो यही है, और इसके सबसे बेस्ट सोल्यूशन वही है। रिपीटिशन इज द कीवर्ड हियर। उसको बार बार आप रिपीट करते रहिए। ऑल द बेस्ट। ओके, अब हम लोग देखते हैं भावना मैम क्या बता रही है। So hello everyone. Well, is it difficult to just control the time? Well, it's not. Time is not to be the thing which has controlled you. You can control your time. So for that, you have to maintain that kind of strategy that you must have the time-bound revision plus the time-bound question strategy. If you follow all the things together, the need is very close to you. So all the best everyone, and ace that need. तो आप लोग ने सुन लिया क्या सर और मैम ने क्या बताई। तो अब जो मैं बताना चाहता हूँ, मेरे एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि आपके स्टडी का शेड्यूल बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। आपके जो इंस्टीट्यूशन बेस्ड स्टडी है, यानी कि इंस्टीट्यूशन जो चीज़ आपको करा रहे हैं उसको भी आपको घर में करना होता है, तो वो चीज़ ना आप उस टाइम पे करिए जब आप इंस्टीट्यूशन आपको सिखा रहे हैं, उसी टाइम के उसके टाइम के अराउंड में करिए। यानी कि मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन में इवनिंग टाइम पे क्लास होता है, तो आप आफ्टरनून में एंड आफ्टरनून के बाद जो रात के जो टाइम होता है, उस टाइम पे आप इंस्टीट्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस जो होता है, या फिर इंस्टीट्यूशन जो टॉपिक आपको सॉल्व कराया उसको सॉल्व करिए, उसके ऊपर क्वेश्चन करिए, उसके ऊपर MCQ करिए। मगर सुबह का जो टाइम होता है उसमें तो आपके चेंज हो जाएगा, उसमें आपको लोग बैकलॉग सॉल्व करिए। उसमें जो आपको नए दिक्कत आ रहे हैं या फिर आपके पुराने बैकलॉग है जो आप कभी भी कवर नहीं किए हैं, और आपके खुद के बैकलॉग है, इंस्टीट्यूशन वो टॉपिक पहले करा चुके हैं या फिर बहुत बाद में रिविजन कराएगा, ऐसे टॉपिक को आप सुबह में करिए। सो बैकलॉग को आप सुबह में करिए, एंड इवनिंग टाइम के अराउंड पे आपकी जो इंस्टीट्यूशन में जो लाइव टॉपिक्स के क्लासेस चल रहा है, रिविजन चल रहा है, MCQ सॉल्विंग चल रहा है, उसको करिए। क्योंकि ये अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। इंस्टीट्यूशन जो करा रही है उसी टाइम में आप घर पे जाके करोगे तो आपके जो फ्लोटिंग कंसेप्ट था वो फ्रीज हो जाता है वो, ठीक है, ब्रेन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी के साथ आज के वीडियो यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। आई थिंक आपके ये टिप्स बहुत काम में आने वाला है। तो ऑल द बेस्ट, स्टडी हार्ड।